नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर। मैं आपकी स्नेह लेके आई हूँ नव वर्ष की पहली रीडिंग। ये है वीकली रीडिंग 4 जनवरी 2021 की रीडिंग लेके आई हूँ। मैं रीडिंग करती हूँ ट्विन फ्लेम्स इन सेपरेशन और चैलेंजेस। सो लेट्स सी कि इस वर्ष की रीडिंग हमको किस तरफ लेके चलती है। Okay, I'll pick 3 cards to start with. दो आ रहे थे, ये ले लेने चाहिए थे मुझे। इस the 20 मैसेज पॉसिबली, तो मैं 4 उठा रही हूँ क्योंकि दो इकट्ठे आ रहे थे, तो आई हैव पिक्ड देम अप। ओके, आई होप कि आपने नया साल अपनी फैमिली के साथ इस बार अच्छी तरह मनाया होगा, लॉकडाउन की वजह से जहाँ जहाँ पे भी आप हैं। ओके तो वो कहते हैं कि उनके पास वो कन्फ्लिक्टेड हैं अभी भी। दे आर कन्फ्लिक्टेड, योर अदर साइड इज टोटली कन्फ्लिक्टेड, दे हैव मल्टीपल चॉइसेस मे बी पॉसिबली एट द मोमेंट। आपके काउंटर के पास उनके पास चॉइसेस हैं, उनको डिसीजंस बनाने हैं, एंड दे आर टोटली कन्फ्लिक्टेड इन देयर ब्रेन। ओके, तो अगर वो इन्फ्लिक्टेड हैं तो उसके बाद आता है लेटिंग गो। ये देखिए, तो उनको लेट देम गो फॉर द टाइम बीइंग। लेटिंग गो, उनको रिलीज कर दीजिए। यू वॉक अवे फ्रॉम दैट कनेक्शन, यू मूव ऑन। ओके, आप उस कनेक्शन से प्लीज मूव ऑन हो जाइए, क्योंकि मे बी इट्स नॉट द राइट टाइमिंग, मे बी इट्स नॉट द डिवाइन टाइमिंग। प्लीज मूव ऑन। ओके, मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्टैग्नेंट होके नहीं रहना है, हमको जिंदगी में आगे बढ़ते जाना है। At the moment, what they're doing is they are mirroring you. So maybe you are feeling stuck, you are feeling के conflicted है कुछ, something you can't make decisions, whatever. So they are mirroring you. So they are sharing a feelings with you. They are your reflections. क्योंकि twin flames are always, मैं हमेशा कहती हूँ, twin flames mirror each other. Okay, so that means आप उनको unconditional, जो भी अनकंडीशनल प्यार देते रहिए, अनकंडीशनल सपोर्ट देते रहिए, होल हार्टेडली सपोर्ट देते रहिए। तो ये बहुत उसमें आया है कि वो कन्फ्लिक्टेड है, उनको लेट गो कीजिए। लेकिन वो कन्फ्लिक्टेड क्यों है? कि शायद आप कन्फ्लिक्टेड हैं कहीं पे, वो आपको मिरर इमेज करते हैं। और अगर आप वो मिरर इमेज करते हैं तो उनको होल हार्टेडली मेरी जान सपोर्ट देते जाइए। हाँ, हमारा काम, ट्विन फ्लेम्स का काम क्या है, डिवाइन फेमिनिन्स का, कि अपने डिवाइन मस्कुलिन को सपोर्ट देनी है नो मैटर व्हाट। क्योंकि एक सोल है, 3 कार्ड्स आ गए, मैं वो ले लूँगी। एक सोल है ना राजे, तो एक सोल है तो देनी है। वो कहते हैं कि देखिए, फॉरगिवनेस, प्रोटेक्टिव बाउंड्री, ये कंसिस्टेंट मैसेज है लास्ट टाइम का। वो कहते हैं कि फॉरगिव योरसेल्फ और अनदर विल हेल्प यू मूव फॉरवर्ड। ना कई जो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो स्टक हो जाते हैं, उसने ऐसा क्यों किया, कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वाई करते हैं, एंड समटाइम्स बिटर भी हो जाते हैं इसलिए। तो प्लीज़ नो बिटर नथिंग, उनको माफ़ कर दीजिए। जिसने भी आपके साथ गलत किया है, चाहे उन्होंने किया है या उनके 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 कार्मिक ने किया है, प्लीज़ उनको माफ़ कर दीजिए। क्योंकि माफ़ करने से आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आप वहाँ स्टक हो जाएंगे। यू आर सेफ एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड एट द मोमेंट। तो आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, डिवाइन ऊपर से यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है। और मैं हमेशा बोलती हूँ, जो इंसान अपने साथ ऑनेस्ट है, पूरी दुनिया के साथ ऑनेस्ट है, इनोसेंटली इस वर्ल्ड को जी रहा है पूरी ऑनेस्टी के साथ, यूनिवर्स इज ऑलवेज प्रोटेक्टिंग देम नो मैटर व्हाट। बाउंड्रीज हैं, फर्म बाउंड्रीज आर नीडेड नाउ। सो मे बी आपको बाउंड्रीज करनी है, अपने साथ, अपने कार्मिक के साथ, पॉसिबली अपने काउंटर पार्ट के साथ। शायद आपको अपनी बाउंड्रीज बनानी है इनसे, कि मुझे इस तरह जीना है। मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी इसमें से, सी की व्हाट दैट मैसेज इज कमिंग एज वेल। सो
stability. This relationship can stand the test of time. So ये जो testing time आपका इस time चल रहा है, जहाँ पे conflicted है, it can stand the test of time, क्योंकि आपको मालूम है ये डिवाइन रिश्ता है। तो डिवाइन रिश्ता है तो आपको डरने की जरूरत तो है नहीं। आपने यूनिवर्स के हाथ में सब कुछ सौंप दिया है ना, कि जो भी आप करोगे वही मेरे लिए अच्छा होगा, तो डरना क्या यार। ओके, अब मैसेजेस देखते हैं, क्या मैसेजेस आते हैं। 2 कार्ड्स उठाए हैं, एक और उठाते हैं एंड सी व्हाट इट सेज टू मी। वो कहते हैं, पहले कहते हैं आई एम नॉट अवेलेबल। ओके, आई एम नॉट अवेलेबल मीन्स, और उसके बाद आता आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। क्या होता है कि कोई इंसान, ये नॉर्मल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की नेचर है कि इससे पहले कि तुम छोड़ो, तुम मुझे गुड बाय करो, मैं तुमसे गुड बाय कर देता हूँ, सो दैट द हर्ट इज लेस। दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक टू मी। इसलिए वो कह रहे हैं आई एम नॉट अवेलेबल। ओके, एंड देन कहते हैं आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, लाइक तुम मुझे कहीं, यू आर लिविंग मी समवेयर। उनकी थिंकिंग है ट्विन फ्लेम्स का रिश्ता मरते वक्त तक होता है। जब एक बार ट्विन आपकी लाइफ में आ जाता है, दैट इज देयर फॉर लाइफ। स्पेशली डिवाइन फेमिनिन के लिए कोई चॉइस यूनिवर्स ने छोड़ी नहीं होती है। आई डू फील बैड समटाइम्स कि व्हाई कांट वी मूव ऑन विद एनीबॉडी व्हेन डिवाइन मैस्कुलिन्स कैन। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट, सो दे फील यू। उनको फीलिंग है, इवन दो आप अपार्ट हैं, उनको फीलिंग है। मैं एक कार्ड और उठा रही हूँ। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। सो ये इधर आप कह रहे हैं कि आई विल वेट अ साइन फ्रॉम यू, क्योंकि शायद आपने तो बहुत साइन दिए होंगे उनके लिए, तो वो ही शायद कहीं पे स्टक हैं। तो डिवाइन फेमिनिन विल वेट अ साइन फ्रॉम डिवाइन मैस्कुलिन, लुक्स लाइक दैट। वेट कीजिए, लेकिन स्टक मत होइए। मैं हमेशा बोलती हूँ वेट कीजिए, स्टक ना होइए प्लीज़। ओके, लेट्स सी कि हम सेपरेशन में तो हैं। लेट्स सी कि न्यू ईयर में वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक तो कोविड की वजह से भी आजकल लोगों का आपस में मिलना जुलना मुश्किल हो गया है, एंड दैट इंक्रीजेस द एंशियसनेस ऑफ द separate things as well. So it could be that normal तो आप कहीं ना कहीं मिल ही जाते होंगे पहले, या ये टोटल सेपरेशन है मुझे नहीं पता। आप लोगों की शायद टोटल सेपरेशन होगी। लेट्स सी। वो कहते हैं आई फील टू मच प्रेशर राइट नाउ। उनको कोई अपने रिश्तों में कोई काम में भी हो सकता है, क्योंकि कोविड की वजह से लोगों के काम बहुत हिल जुल गए हैं। पीपल आर फाइनेंशियली बहुत परेशानियां आ रही हैं। इट कुड बी दैट दे आर वेरी प्रेशराइज एट द मोमेंट। इवन दो आई डोंट शो इट, आई एम सॉरी फॉर हाउ थिंग्स वेंट बिटवीन अस। वो कहते हैं मैं शो नहीं करता कि हाउ आई एम सॉरी, जैसे हमारे बीच में ये सेपरेशन हुआ, सेपरेशन की वजह हुई, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो दे आर सॉरी। A lot of signs are pointing to you lately. A lot of signs are pointing to you lately. Could be lot of लोग जो आप के इकट्ठे दोस्त होंगे, कुड भी आपका नाम आता होगा उनके सामने टाइम टू टाइम, कुड बी एनीथिंग विच आपकी जो चीज़ें होंगी जो उनको याद दिलाती होंगी। सो इट कुड बी लॉट ऑफ दोज थिंग्स। लेट्स सी कि हमको स्पिरिट किस तरफ सोचने के लिए मजबूर करना चाहती है इस टाइम। मैं एक ही कार्ड उठाना चाहूंगी एंड सी व्हाट इट डज इट से। ओ गॉड, इट सेज लव। लव हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म एंड चेंज आवर लाइव्स। All it requires is faith, for faith gives love power. बहुत ही अच्छी वो है, सीख है। वो कहते हैं कि प्यार में किसी की भी जिंदगी बदलने की शक्ति है, लेकिन प्यार क्यों क्या चाहिए, एक फेथ चाहिए, एक भरोसा चाहिए, और वो भरोसा आपको वो प्यार की शक्ति देता है। सो प्यार को भरोसा चाहिए, और प्यार कैन change the world for people. So please अनकंडीशनल प्यार दीजिए एक दूसरे को। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए कि
छोटी छोटी बातों के लिए प्लीज़ एक दूसरे से अपसेट ना होएं। डोंट थिंक कि उसने नहीं किया, मैंने नहीं। यस, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए, बट इस ईगो के चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। वी हैव टू लेट आवर ईगोज गो। एंड शायद हमने ईगोज तो जाने भी दी होंगी। तो वी हैव टू बी गिविंग अनकंडीशनल लव टू द होल वर्ल्ड। 2020 में मैं चाहती हूँ कि मेरी डिवाइन फेमिनिन्स प्लीज़ अपनी एनर्जीज को अप करें। नो डाउन एनर्जीज, जिससे नो लो एनर्जीज। प्लीज़ हाई फ्रीक्वेंसी में जाइए। हाई फ्रीक्वेंसी में जाके वर्ल्ड की जो जो ये नेगेटिविटी है उसको प्लीज़ प्लीज़ स्पिरिचुअली प्रे कीजिए एंड लेट गेट रिड ऑफ दिस नेगेटिविटी ऑफ द वर्ल्ड। जो काम हम करने आए हैं, ठीक है, ट्विन के साथ मिलना हमारी एक डेस्टिनी है बिफोर वी गो बैक, लेकिन अर्थ की एनर्जीज को उठाना भी तो हम आए हैं। इसीलिए तो आप लोग, या स्टार सीड हो या ट्विन हो या आप लाइट वर्कर्स हो, जो या साइकिक्स हो, जो भी हो, प्लीज ब्रिंग द एनर्जीज अप ऑफ दिस यूनिवर्स। ओके, लॉट्स ऑफ लव एज यूजुअल एंड होप कि ये 2021 आपके लिए बहुत मंगलमय हो। लॉट्स ऑफ लव।